हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे चैनल IERT पे पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख चुके होंगे कि हम आप लोगों के लिए ट्रेन से संबंधित कुछ जानकारी लेकर आए हुए हैं। आइए इसको हम देखते हैं। जैसे सर्वप्रथम हम देखें कि विश्व में ट्रेन चलाई कब गई और कहाँ पर चलाई गई। तो विश्व में सर्वप्रथम बच्चों ट्रेन आपका चलाई गई 1825 में। कब चलाई गई बच्चों? 1825 ईस्वी में चलाई गई। यह ट्रेन जो चली बच्चों, ये कहाँ पर चली? तो यूरोपियन कंट्री इंग्लैंड में चली। कहाँ चली बच्चों? यूरोपियन कंट्री इंग्लैंड में चली। और ये किसकी जगह पर चला? तो इंग्लैंड के लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चला बच्चों। क्लियर है? ये कहाँ चला? इंग्लैंड में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में चला विश्व की पहली ट्रेन। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए, विश्व की पहली ट्रेन कब चली? तो 1825 में चली बच्चों। किस देश में चली? तो देश है इंग्लैंड। कहाँ से कहाँ के बीच में चला? तो इंग्लैंड के लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में चला है बच्चों। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम ट्रेन से संबंधित देखते हैं। दूसरा पॉइंट, भारत में ट्रेन कब चली बच्चों? भारत में ट्रेन चली 16 अप्रैल। कब चली बच्चों? 16 अप्रैल 1853 में। कब चली बच्चों? 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई। ये ट्रेन किसके द्वारा चलाई गई बच्चों? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में ये ट्रेन चलाई गई बच्चों। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ के बीच में चली बच्चों? तो ये हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है मुंबई। तो मुंबई से पुणे के बीच में चलाई गई बच्चों। मुंबई से पुणे के बीच में। कहाँ चलाई गई बच्चों? मुंबई से पुणे। ठीक है बच्चों, मुंबई से पुणे। अब ये जो ट्रेन चलाई गई बच्चों मुंबई से पुणे के बीच में, इस दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी थी? तो ये दूरी थी बच्चों 34 किलोमीटर की दूरी थी। ठीक है बच्चों, और ये जो ट्रेन चली थी आपका, इस ट्रेन का नाम क्या था बच्चों? तो ब्लैक क्वीन नाम था। क्या नाम था बच्चों? ब्लैक क्वीन। ठीक है, ब्लैक क्वीन। क्या नाम था बच्चों इस ट्रेन का? जो ट्रेन चली उसका नाम था ब्लैक क्वीन। और जिस इंजन द्वारा ये चलता था, जो इंजन का क्या नाम था बच्चों? तो इसके इंजन का नाम था फेरी क्वीन। क्या नाम था बच्चों? फेरी क्वीन। क्या नाम था बच्चों? फेरी क्वीन। अब इसके बाद देखिए, ये ट्रेन जो चली थी पहली बार भारत में, वो किसकी थी बच्चों? तो कोयले से चलती थी। कोयले से। किससे चली बच्चों? कोयले द्वारा। तो अब ध्यान रखिए, भारत में सर्वप्रथम ट्रेन कब चली? 16 अप्रैल 1853 में चली। इसे चलवाया किसने? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला। कहाँ से कहाँ के बीच में चला? तो मुंबई से पुणे के बीच में चला। मुंबई से पुणे के बीच स्टेशन की बीच की दूरी कितनी थी बच्चों? 34 किलोमीटर थी। जो ट्रेन का नाम क्या था? तो ब्लैक क्वीन था। ट्रेन को खींचने वाले इंजन का नाम क्या था? तो फेरी क्वीन था। और वो इंजन किससे चलती थी? तो कोयले से चलती थी बच्चों। क्लियर है इतना पॉइंट? आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो भारत में सर्वप्रथम विद्युतीय ट्रेन कब चली बच्चों? भारत में सर्वप्रथम विद्युतीय ट्रेन कब चली? तो 3 फरवरी। कब चली बच्चों? 3 फरवरी 1925 में। कितने समय बताइए, ध्यान रखिएगा डेट बच्चों। 3 फरवरी 1925 में विद्युतीय ट्रेन बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। जो इलेक्ट्रिक या बिजली द्वारा चली ट्रेन,
वो कब चली? 3 फरवरी 1925 में। ठीक है, और इस ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच में चली बच्चों? तो ये भी उसी स्टेशन मुंबई से कुर्ला के बीच में चली बच्चों। कहाँ? मुंबई से कुर्ला। मुंबई के पास में ही है एक जगह कुर्ला, तो मुंबई से कुर्ला के बीच में चली आपका कौन सा? भारत का पहला विद्युतीय ट्रेन चलाया गया 3 फरवरी 1925। स्टेशन का नाम क्या था? मुंबई से कुर्ला। क्लियर है बच्चों? अब इस ट्रेन का नाम क्या दिया गया था बच्चों? तो इस ट्रेन का नाम था आपका दक्कन क्वीन। क्या नाम था? दक्कन क्वीन। ध्यान रखिएगा बच्चों, दक्कन क्वीन। क्लियर है बच्चों? तो इलेक्ट्रिक ट्रेन भारत में कब चली? 3 फरवरी 1925 में। कहाँ से कहाँ चलाया गया? तो मुंबई से कुर्ला के बीच में चलाया गया। ट्रेन का नाम क्या था? दक्कन क्वीन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर, भारत का पहला रेल अधिवेशन कब आया बच्चों? तो भारत का पहला रेल अधिवेशन आया बच्चों 1890 ईस्वी में। कितने ईस्वी में बच्चों? 1890 ईस्वी में। आपसे पूछा जाता है भारत का पहला रेल अधिवेशन कब पारित हुआ? तो 1890 ईस्वी में पारित हुआ है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट आप लोग ध्यान देंगे ट्रेन से संबंधित। भारत रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई बच्चों? भारत रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ये की गई है बच्चों 1905 में, जब बंगाल विभाजन हुआ था। तो भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। उस समय ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था बच्चों। लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में बंगाल विभाजन भी हुआ था बच्चों। तो आइए अब हम लोग इस पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना को भी ये आप लोग जान गए। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये किया गया बच्चों 1950 में। ये सन आप लोग याद रखेंगे, 1950 में भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1950 में बच्चों। कितने कब में बच्चों? 1950 में। चलिए आपके सामने हम सारे पॉइंट को एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो विश्व में पहली बार ट्रेन कब चली बच्चों? तो ये आपका चली है 1825 में। किस देश में चलाया गया? तो इंग्लैंड में चलाया गया बच्चों। इंग्लैंड में कहाँ से कहाँ चलाया गया? तो ये चलाया गया किस जगह से बीच बच्चों चलाया गया? तो ये चलाया गया आपका लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में चलाया गया। इसके बाद भारत में पहली बार ट्रेन कब चली बच्चों? तो ये चली 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई बच्चों। ये ट्रेन किसके शासनकाल में चलाई गई बच्चों? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई। यह ट्रेन कहाँ से कहाँ किस स्टेशन के बीच में चलाई गई? तो मुंबई से कुर्ला के बीच में चलाई गई बच्चों। इस स्टेशन के बीच की दूरी कितनी थी बच्चों? तो 34 किलोमीटर था। कितना था बच्चों? 34 किलोमीटर था। और इस ट्रेन का नाम क्या था बच्चों? तो ब्लैक क्वीन था बच्चों। इस ट्रेन को खींचने वाले इंजन का नाम क्या था बच्चों? तो फेरी क्वीन था बच्चों। और ये जो ट्रेन चल रही थी वो किससे चल रही थी बच्चों? तो कोयले द्वारा चली रही थी ये ट्रेन। आगे हम लोग दूसरा पॉइंट देखें तो भारत में विद्युतीय ट्रेन कब चलाई गई बच्चों? तो ये चलाई गई है 3 फरवरी 1925 को चलाई गई। कब चलाई गई बच्चों? 3 फरवरी 1925 को चलाई गई। किन दो स्टेशनों के बीच में चलाई गई बच्चों? तो ये चलाई गई मुंबई से कुर्ला के बीच में चलाई गई थी बच्चों। इसके बाद भारत में रेलवे अधिनियम पहली बार पारित कब हुआ बच्चों? तो ये हुआ कितने में हुआ बच्चों? 1890 में हुआ। इसके बाद भारत की रेलवे बोर्ड का रेलवे बोर्ड कब बनाया गया बच्चों? भारतीय रेलवे बोर्ड कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में। उसी समय 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ है बच्चों।
उसके बाद आपका देखिए तो लास्ट पॉइंट, भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये किया गया बच्चों 1950 में। कितने में किया गया बच्चों? 1950 में। आइए अब हम वर्तमान में देखते हैं जो भारत का रेलवे है उसे 18 जोन में बांटा गया है बच्चों। कितने जोन में बांट दिया गया है? 18 जोन। कितने जोन में बच्चों? 18 जोन में बांटा गया है। अब ध्यान दीजिए, ये जो 18 जोन है रेलवे के, अब यहाँ से आप इस बात को समझिए कि रेलवे को 18 जोन में बांटा क्यों गया। तो रेलवे, भारत देखेंगे बहुत बड़ा देश है बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें नंबर पर आता है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है बहुत बड़ा है और किसी एक स्थान से पूरे रेलवे को कंट्रोल करना बहुत ही प्रॉब्लम होगा बच्चों। इसलिए जो रेलवे के अधिकारी थे वो क्या कर दिए, छोटे छोटे भाग को रेलवे के जोन में डिवाइड कर दिए और हर जोन में एक जनरल मैनेजर नियुक्त कर दिया, जिसका इस जोन का सारा कार्यवाही या सारा ऑपरेशन रेलवे जोन का वो जनरल मैनेजर देखता है बच्चों। ठीक है, तो रेलवे जोन का अधिकारी जो होता है उसका नाम है जनरल मैनेजर या फिर जीएम बोलते हैं। किसी भी जोन का कोई भी एक्टिविटीज रेलवे के द्वारा जो भी किया जाता है वो किसके द्वारा पारित किया जाता है बच्चों? तो जनरल मैनेजर, जिसको हम लोग कहते हैं जीएम के नाम से जानते हैं। तो भारतीय रेल को कितने जोन में बांट दिया गया बच्चों? 18 जोन के अंदर बांट दिया गया। और ये जोन जो है वो किसके अंडर में आता है? तो ये आता है जनरल मैनेजर के अधीन। किसके अधीन रहता है बच्चों? जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर, जिसको हम जीएम से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद समझिए, ये जो जनरल मैनेजर या जीएम जो होता है, जोन जो होता है, इस जोन को भी अब छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया। मान लीजिए कि ये किसी रेलवे का जोन है इतना बड़ा, तो जनरल मैनेजर यहाँ बैठकर पूरे रेलवे के ट्रैक का मेंटेनेंस या नियुक्ति या फिर कहाँ पर कौन सी ट्रेन किस समय पास होगी इसका देखरेख भी कर पाना उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट काम होता है बच्चों। तो अब यहाँ पर इसको क्या कर दिया गया है, इस जोन को बांट दिया गया है डिवीजन में बच्चों। किस में बांट दिया गया है? डिवीजन। छोटे छोटे डिवीजन बना दिए गए हैं इस रेलवे जोन के। तो भारत में कुल कितने डिवीजन हैं बच्चों? तो ये 79 डिवीजन है। कितने हैं? 79 डिवीजन। अब ये डिवीजन जो होते हैं छोटे छोटे, वो रेलवे जोन के पार्ट होते हैं बच्चों। अर्थात एक रेलवे जोन में 2-3 ठो डिवीजन बना दिया जाता है और जिस डिवीजन का मुख्य अधिकारी का नाम क्या होता है? तो रेलवे जनरल मैनेजर होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? रेलवे जनरल मैनेजर होता है, या जिसे कहते हैं डिवीजन रेलवे मैनेजर भी बोला जाता है, डीआरएम। क्या बोला जाता है बच्चों? डीआरएम। डीआरएम किसी डिवीजन का मुख्य अधिकारी होता है। इस मुख्य अधिकारी का काम क्या होता है? इस जोन के सभी कार्यवाही या एक्टिविटीज का रिपोर्ट अपने जीएम को करना होता है बच्चों। किसको? जीएम को करना होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं और इन रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ कहाँ है। तो रेलवे जोन का मुख्यालय आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाता है। तो आइए हम इसे आपको मैप की तरह से समझाते हैं, जिससे आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ कॉर्नर पर आप लोग अपना नज़र लगाइए, तो यहाँ देखिए लिखा है ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, पूरब इधर है और पश्चिम इधर है, जिसका आपको बहुत अच्छे से ज्ञान होगा बच्चों, क्योंकि रीजनिंग में आप लोग डायरेक्शन पढ़े होंगे, तो इसी चीज़ को तो पढ़ते थे हम लोग। आइए अब आते हैं इसी डायरेक्शन का प्रयोग करके हम इन 18 जोन के मुख्यालय के बारे में याद करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर ये खींच रहे हैं। अब इससे आपको पता है कि ये उत्तर है, तो पूछा जाए भारत के उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो उत्तर में इधर है। उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है?
तो देखिए भारत के उत्तर में कौन सा आएगा, हिमाचल प्रदेश के नीचे आप देखेंगे तो दिल्ली पड़ेगा, तो दिल्ली है बच्चों, कहाँ है, दिल्ली। तो उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय आपका कहाँ पर है बच्चों, दिल्ली में है। अब ये दिशा हो गया उत्तर का, तो उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ हो गया, दिल्ली। अगर बीच में को बोला जाए तो क्या बोलेंगे बच्चों, उत्तर मध्य रेलवे जोन बोला जाएगा ना, क्या बोला जाएगा, उत्तर में है मध्य, उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है बच्चों, तो इलाहाबाद है, इलाहाबाद। या फिर इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है बच्चों वर्तमान में, प्रयागराज। क्या नाम रख दिया गया है, प्रयागराज। या इसे आप इलाहाबाद में ऑप्शन दिया रहेगा तो इलाहाबाद मार दीजिएगा, या प्रयागराज दिया रहेगा तो प्रयागराज मार दीजिएगा। अब इसके बाद जस्ट नीचे हम लोग आते हैं, तो यहाँ ये कौन सा दिशा है बच्चों, दक्षिण दिशा है, इसीलिए हम बोल सकते हैं दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है बच्चों, तो ये आपका चेन्नई में है बच्चों, कहाँ है, चेन्नई। दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय आपका चेन्नई है। चेन्नई आप लोग जानते होंगे बच्चों तमिलनाडु की राजधानी है। आइए इसके बाद ये दक्षिण में सबसे दक्षिण हो गया, अगर इसके बीच में बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा बच्चों, दक्षिण मध्य रेलवे जोन, क्योंकि ये दक्षिण वाले डायरेक्शन में बीच में आ रहा है, तो दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है बच्चों, तो सिकंदराबाद है। कहाँ है बच्चों, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद आपका पड़ता है बच्चों तेलंगाना में। कहाँ पड़ता है, तेलंगाना में, ठीक है, सिकंदराबाद। क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद देखिए तो यहाँ पर आपका आएगा मध्य में, देखिए डायरेक्शन के बीचों बीच है ना, तो इसे कहते हैं मध्य रेलवे जोन। क्या बोलते हैं बच्चों, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है बच्चों, तो ये आपका है मुंबई में बच्चों। कहाँ है, मुंबई। मुंबई इसको बोला जाता है शॉर्ट में CST। क्या बोला जाता है, CST। CST का मतलब है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है बच्चों, मुंबई में है, ठीक है। या फिर मुंबई न दिया रहे तो आपको दिया रहेगा CST, या फिर इसको फुल फॉर्म में लिखा रहेगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। आगे देखिए मध्य हो गया। अब हम देखते हैं पूरब, ये कौन सा दिशा है बच्चों, पूरब है, तो पूरब से आप बोल देंगे पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका पूरब में क्या पड़ता है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है बच्चों। कहाँ है, कोलकाता। तो पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है बच्चों, कोलकाता है। अब ये पूरब वाले डायरेक्शन के बीच में आ जाए तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, आप लोग गेस करके बताइए, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं पूर्वी मध्य रेलवे जोन। क्या बोल सकते हैं बच्चों, पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है बच्चों, तो ये आपका है हाजीपुर। कहाँ है बच्चों, हाजीपुर। अब आप कहेंगे सर हाजीपुर किस राज्य में पड़ता है, तो ये पड़ता है बिहार में बच्चों। तो पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय आपका है हाजीपुर। अब हम लोग आ जाते हैं पश्चिम डायरेक्शन की तरफ। तो ये आपका कौन सा डायरेक्शन है बच्चों, पश्चिम है, तो इसे बोला जाएगा पश्चिमी रेलवे जोन। क्या बोला जाएगा, पश्चिमी रेलवे जोन। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है बच्चों, तो पूछा जाएगा तो आप आंसर देंगे मुंबई। कहाँ देंगे बच्चों, मुंबई। मुंबई, या फिर मुंबई की जगह पर आपको लिखा रहेगा चर्च गेट। कहाँ लिखा रहेगा बच्चों, चर्च गेट। तो या आपको मुंबई दिया रहेगा ऑप्शन में तो मुंबई मार देंगे, या फिर चर्च गेट दिया रहेगा तो चर्च गेट मारेंगे। तो फर्स्ट प्रियॉरिटी आप चर्च गेट को देंगे बच्चों आंसर देते समय। अगर चर्च गेट नहीं दिया है तो मुंबई को आंसर मारेंगे बच्चों। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा दो
मुख्य रेलवे जोन, 2 रेलवे जोन का मुख्यालय क्या है? मुंबई है। कौन कौन सा? पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई है और मध्य रेलवे जोन का भी मुख्यालय मुंबई ही है बच्चों। अब इसके बाद देखिए ये बीच में आ गए तो क्या बोलेंगे? पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय क्या होगा बच्चों? तो ये होगा आपका जबलपुर। क्या होगा बच्चों? जबलपुर। जबलपुर। आगे देखिए, इसके बाद हम ये डायरेक्शन यहां दिखाए बच्चों, तो इसे आप लोग क्या नाम देंगे? इस तरीके से एक डायरेक्शन दिखाएं तो आप लोग डायरेक्शन चैप्टर पढ़े होंगे तो यहाँ जान रहे होंगे, इसको बोला जाता है उत्तर पूरब। क्या बोला जाता है बच्चों? उत्तर पूरब। तो इसी नाम से दिया जाए आपको इस तरह से खींचकर, तो उत्तर पूरब रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पूरब रेलवे जोन का मुख्यालय आपका कहाँ है बच्चों? गोरखपुर। कहाँ है बच्चों? गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है बच्चों? तो यूपी में पड़ता है बच्चों। अब इसके बाद देखिए ये कौन सा डायरेक्शन होगा बच्चों? आप लोग बताइए। ये आपका डायरेक्शन होगा उत्तर पश्चिम। क्या होगा बच्चों? उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम होगा तो इसे बोला जाएगा उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय आपका कहाँ है बच्चों? जयपुर है। जयपुर। कहाँ है बच्चों? जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय आपका जयपुर है, जो किसकी राजधानी है बच्चों? राजस्थान की राजधानी है। इसके बाद यहाँ देखेंगे आप लोग, तो इस डायरेक्शन में आपको मैं ऐसे खींचूं तो आप बोल देंगे सर इस डायरेक्शन का नाम है दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय आपका हुगली है बच्चों। सॉरी, हुगली नहीं, हुबली है बच्चों, ध्यान रखिएगा। हुबली जब कह देंगे तो ये दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय हो जाएगा बच्चों। लेकिन यदि हुबली बोल देंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, ये हुबली लिखा है, अगर यहीं पर हुगली लिखा रहे, हुगली, दोनों में अंतर है बच्चों। हुबली तो आपका दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय है, लेकिन हुगली मुख्यालय नहीं है। ये पश्चिम बंगाल की कोलकाता से पास से बहने वाली नदी है हुगली नदी। ये हुगली एक नदी है, हुबली एक जगह है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो हुबली और हुबली में कंफ्यूज मत होइएगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय आपका हुबली है। ये आपका कहाँ पड़ेगा बच्चों? तो ये पड़ता है कर्नाटक में। इसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों, ये कौन सा डायरेक्शन होगा? तो आप बोल देंगे सर ये दक्षिण पूरब है। तो यहीं से आपको यहाँ बोले तो दक्षिण पूरब रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो आप लोग भारत का नक्शा थोड़ा गौरपूर्वक देखेंगे तो ये दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में ये समुंदर काफी अंदर तक धंसा हुआ है बच्चों। भारत का नक्शा यहाँ ऐसे है काफी, तो यहाँ पर ये समुंदर में चला जाता है, इसलिए इधर का कोई एरिया नहीं है। तो इस पास वाले एरिया का जो समुद्र है इसको क्या कर दिया गया? इस जोन को कहाँ पर डाल दिया गया है? कोलकाता में ही डाल दिया गया है बच्चों। तो पूछा जाए आपसे दक्षिण पूरब रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कोलकाता है बच्चों। एक्चुअल में ये कोलकाता है, अर्थात ये यहाँ पर है ना, कोलकाता तो यहाँ है। इधर वाले एरिया में कोई जगह कोई मुख्यालय नहीं पड़ा रेलवे जोन का, इसलिए इस वाले एरिया में अब इस सब का तो यहाँ है। देखो ये जहाँ लोकेशन है वही है, ये जहाँ लोकेशन है वही है, हुबली भी जो लोकेशन है वही है। लेकिन यहाँ के लोकेशन में इस जगह का जो रेलवे जोन है, यहाँ के एरिया में कुछ प्रमुख न बनाकर इसे कहाँ बना दिया गया है? कोलकाता बना दिया गया है। तो इसका तो काफ़ी दूर ही है, इधर का एरिया भी मैनेज करने में दिक्कत है। तो मिडिल वाले डायरेक्शन में सिर्फ इसका आप लोग ध्यान देंगे
तो ये बोला जाएगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, क्योंकि ये यहाँ चला गया है तो मध्य वाला कंट्रोल करने के लिए जोन बनाया गया है, जिसको बोला जाएगा दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो ये आप लोग बता देंगे सर बिलासपुर है। कहाँ है? बिलासपुर। कहाँ है बच्चों? बिलासपुर। क्लियर है बच्चों? दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे सॉरी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? ये है बिलासपुर। बिलासपुर कहाँ पड़ेगा बच्चों? तो ये पड़ेगा आपका छत्तीसगढ़ में। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए तो आपसे पूछा जाता है एक और, देखिए यहाँ पर पूछा जाता है, यहाँ के एरिया में एक होता है सीमांत रेलवे जोन, या फिर इसी को बोलते हैं इस दोनों डायरेक्शन उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे जोन। क्या बोला जाता है बच्चों? उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे जोन। तो उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय आपका कहाँ है बच्चों? तो ये आपका पड़ता है गुवाहाटी में बच्चों। कहाँ पड़ता है? गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ है बच्चों? तो ये गुवाहाटी असम का बहुत ही प्रसिद्ध शहर है बच्चों, गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में आपका पड़ता है। तो ये किस राज्य में है? असम में है। इसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ पहले इधर देखेंगे, इधर तट के पास और इधर तट के पास, तो इसे तटीय बोलेंगे, इसे भी तटीय बोलेंगे, लेकिन ये तटीय जो है पूरब डायरेक्शन के पास में है, इसलिए इसको पूर्वी तटीय बोलते हैं। और ये तट आपका दक्षिण के पास में है, इसलिए इसे दक्षिणीय तटीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? दक्षिण तटीय बोलते हैं। तो आइए अब इसमें देखते हैं क्या बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं पूर्वी तटीय रेलवे जोन, इसे बोलते हैं दक्षिणीय तटीय रेलवे जोन। तो पूर्वी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय आपका कहाँ पड़ता है बच्चों? ये पड़ता है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो किसकी राजधानी है बच्चों? ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। अब इसके बाद देखिए दक्षिणीय तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पड़ता है विशाखापट्टनम। कहाँ पड़ता है बच्चों? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम किस राज्य में पड़ता है बच्चों? तो ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। क्लियर है बच्चों? तो आइए इस तरीके से आपके 18 के 18 जोन हमने देख लिए हैं बच्चों। अब इसके बाद एक जोन और बच गया है, टोटल गिनेंगे तो 17 होगा। गिन भी लेते हैं आपके सामने। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद इधर ये 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने हो गए बच्चों? 17 हो गए। एक बच गया, तो एक बच गया कौन सा बच्चों? तो एक है कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन। क्या है बच्चों? कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन। तो कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता ही है बच्चों। कहाँ है? यही है कोलकाता। तो मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? ये आपका कोलकाता है। ठीक है, कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता है। इस तरीके से हमने आपके रेलवे जोन के टोटल 18 जोन के बारे में डिस्कशन कर लिए हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कोलकाता कितने रेलवे जोनों का मुख्यालय है बच्चों? 3 रेलवे जोन का मुख्यालय है। कौन कौन सा? तो एक तो पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय है, दूसरा दक्षिणी पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय है, तीसरा कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय है कोलकाता। तो 3 रेलवे जोनों का मुख्यालय कोलकाता है। इसी तरीके से पश्चिम वाला देखिए, तो पश्चिम वाला मुंबई भी 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है बच्चों। तो पहला है पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय और दूसरा है मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से आपके रेलवे जोन से रिलेटेड जानकारी कंप्लीट हो गई है बच्चों। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जानकारी को देखते हैं।
अब इसके बाद देखिए तो भारत में रेलवे जोन जो है वो कितने हैं बच्चों, 18 हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं भारत में रेलवे जोन, भारत के रेलवे संग्रहालय के बारे में बच्चों। जो भारत के रेलवे के म्यूजियम खोले गए या संग्रहालय खोले गए, ये कब खोले गए और कहाँ खोले गए, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो भारत के प्रमुख रेलवे संग्रहालय, ठीक है बच्चों, भारत के प्रमुख रेलवे संग्रहालय, ठीक है बच्चों, संग्रहालय। तो अब देखिए भारत के प्रमुख रेलवे जोन के, भारत के प्रमुख रेलवे संग्रहालय। तो भारत में पहला संग्रहालय खोला गया जो बच्चों, ये कहाँ पर खोला गया, तो ये खोला गया आपका नई दिल्ली में बच्चों। कहाँ खोला गया, नई दिल्ली, या आप इसको दिल्ली में भी बोल सकते हैं। वर्तमान में ये नई दिल्ली में हो चुकी है, ठीक है। तो देखिए ये कब खोला गया, तो 1 फरवरी 1977 को खोला गया। सॉरी बच्चों, कब खोला गया, 1977 को, 1 फरवरी 1977। तो आप ध्यान रखिए भारत का पहला रेलवे संग्रहालय कब खोला गया, 1 फरवरी 1977 को। कहाँ खोला गया, तो नई दिल्ली में खोला गया बच्चों। कहाँ खोला गया, नई दिल्ली में। भारत का दूसरा रेलवे संग्रहालय कहाँ स्थित है बच्चों, तो ये मैसूर में है बच्चों। कहाँ है, मैसूर। ये कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है बच्चों। मैसूर कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ये खोला कब गया बच्चों, तो ये खोला गया 2 जून 1979 को बच्चों। कब खोला गया, 2 जून 1979 को खोला गया बच्चों। अर्थात इससे देखा जाए तो लगभग 2 वर्ष बाद। तो पहला म्यूजियम भारत का रेलवे म्यूजियम कब खोला गया, नई दिल्ली में खोला गया 1 फरवरी 1977 को। भारत का दूसरा रेलवे म्यूजियम कब खोला गया, तो 2 जून 1979 को खोला गया, जो मैसूर में खोला गया, कर्नाटक के शहर मैसूर में। इसके बाद देखिए तीसरा म्यूजियम भारत का कब खोला गया, तो ये खोला गया बच्चों 31 मार्च 2002 को। 31 मार्च 2002 को खोला गया। कहाँ पर खोला गया बच्चों, तो ये खोला गया